बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MCQs नंबर 9 आइडेंटिटी दिस इम्प्लाइज P, Q इज़। तो हमें इस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी दी गई है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे एक रैशनल फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड पर दो पार्शियल फ्रैक्शन में इसे रिजॉल्व किया गया है। यहाँ पर हमने P और Q की वैल्यू मालूम करनी है। तो P और Q की वैल्यू मालूम करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास ये सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन है, मान लेते हैं कि यहाँ पर अननोन अगर B है जो कि हमें गिवन है 2 के इक्वल। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो प्रोसीजर अपनाते थे, चूँकि इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, इसे 0 पुट करते थे। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू x की मिलती है, x की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू 2 हमने लेफ्ट हैंड साइड पर इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो हमें x माइनस 2 का न्यूमरेटर जो कि 2 के इक्वल है उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू x को 2 पुट करें तो p ओवर 2 माइनस 1, तो इस तरह हमें ये मिल जाएगा एक्सप्रेशन। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू p ओवर 1। इस तरह p की वैल्यू मिल गई है 2 के इक्वल। इसी तरह अननोन q की वैल्यू के लिए, चूँकि q के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, x माइनस 1 को 0 पुट करें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 1। अब ये अगर हम x की वैल्यू 1 लेफ्ट हैंड साइड पे इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस 1 टर्म को छोड़कर बाकी एक्सप्रेशन में x को 1 पुट करेंगे तो हमें x माइनस 1 के न्यूमरेटर में जो अननोन q है इसकी वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, q इज इक्वल टू p ओवर x को हमने पुट किया है 1 माइनस 2। अब चूँकि p की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 2 के इक्वल, 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो इस तरह हमारे पास q की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2। तो q इज इक्वल टू माइनस 2 एंड p इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए में आंसर मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी चेंज्ड इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डिवीजन है। चूँकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डिवीजन है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी को हम सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिस रैशनल फंक्शन इज डैश प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑप्शन सी इक्वेशन, डी बोथ ए एंड बी। चूँकि जो हमें फ्रैक्शन दिया गया है इसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4 इक्वल टू है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और हम जानते हैं कि अगर डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इक्वल हो तो ऐसा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरह करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हुआ। ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 12, a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ax प्लस bx इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए में कंडीशनल इक्वेशन दिया गया है, ऑप्शन बी आइडेंटिटी, सी फ्रैक्शन, टी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चूंकि जो हमें इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन की अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो ये हमारे पास a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स के इक्वल है, जबकि राइट हैंड साइड भी इसी के ही इक्वल है, ax प्लस bx। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जो x की तमाम वैल्यू के लिए इक्वल होगी, तो इस तरह की इक्वेशन को हम आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हुआ। ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉर एन आइडेंटिटी 7x प्लस 25 इज इक्वल टू px प्लस 4p प्लस qx प्लस 3q। तो हमने यहाँ पे p और q की वैल्यू मालूम करनी है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चूँकि हमें दी गई है 7x प्लस 25, तो राइट हैंड साइड में हम x की टर्म से x कॉमन लिया है, तो p प्लस q इंटू एक्स। इसी तरह कांस्टेंट टर्म 4p प्लस 3q के इक्वल है।
अब चूँकि ये आइडेंटिटी है तो इसमें x के कोफिशिएंट p इक्वल होंगे और कांस्टेंट टर्म भी इक्वल होंगी, तो 7 इक्वल होगा p प्लस q के। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह कांस्टेंट 25 इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड के कांस्टेंट के, जो कि 4p प्लस 3q के इक्वल है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से। 1 मल्टीप्लाइड 3 इम्प्लाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। इसी तरह राइट हैंड साइड 3p प्लस 3q के इक्वल है। अब चूँकि इक्वेशन नंबर 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों के q के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से 3q पॉजिटिव और 3q नेगेटिव ये कैंसिल आउट होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 4 इक्वल होगा p के। तो इस तरह हमें p की वैल्यू 4 मिल गई है। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से मिल जाएगी। 7 इज इक्वल टू p की वैल्यू 4 पुट करेंगे प्लस q, तो इस तरह हमें q की वैल्यू मिल जाएगी 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। तो करेक्ट ऑप्शन p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 3 के इक्वल है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑफ द फॉर्म। अब चूँकि ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 के इक्वल है, तो हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर पे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करें एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे, तो ये 1 पर जाता है। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई का माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करने से एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव ये कैंसिल आउट हुआ, तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया है। तो इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल होगा कोशेंट प्लस रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय डिवाइजर, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब फर्दर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। 1 एज इट आ गया, 1 प्लस 2 ओवर डिनोमिनेटर के फैक्टर बनते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस तरह इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनेगी 1 एज इट प्लस सम अननोन a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1। तो ये हमारे पास इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म बनेगी, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज कॉल्ड। अब चूँकि ये लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 1 होल स्क्वायर है, अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के ही इक्वल है। अब चूँकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल है, तो ऐसी इक्वेशन जो x की तमाम वैल्यू के लिए इक्वल होगी उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिटी है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी को हमने सर्कल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमें दो पार्शियल फ्रैक्शन का सम दिया गया है, तो हमने ये बताना है कि ये किस फंक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना है। ये एलसीएम इनका आ गया है x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे x माइनस 3 पे, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। इसी तरह 2x प्लस 3 ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से। अब इसे सिंपलीफाई करें तो न्यूमरेटर में माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 6x, 3 को मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट फैक्टर से तो ये 3x प्लस 9, ये हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर एज इट आ जाएगा
एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर पॉजिटिव 2x स्क्वायर ये कैंसिल आउट होगा। इस तरह 6 प्लस 3 ये 9x और माइनस 8 प्लस 9 ये हो जाएंगे 1 के इक्वल। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें 9x प्लस 1 ये न्यूमिनेटर मिलेगा, जबकि डिनोमिनेटर एज इट आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये आंसर हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। सी ऑप्शन को हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस रैशनल फंक्शन विल बी ऑफ द फॉर्म। जो हमें रैशनल फंक्शन दिया गया है ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर बन सकते हैं, न्यूमिनेटर में 1 एज इट, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनते हैं x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरह के फंक्शन के जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी, चूँकि लीनियर फैक्टर x प्लस 1 है, इसके न्यूमिनेटर में एक अननोन होगा, उसे हम a कह देते हैं। डिनोमिनेटर फैक्टर के न्यूमिनेटर में 2 अननोन होंगे, एक के साथ x होगा और दूसरा x के बगैर, तो इसे हम bx प्लस c कह देते हैं। तो ये इस तरह के फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगी जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसे हम सर्कल कर देते हैं। ऑप्शन बी को हमने सर्कल कर दिया है।